नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज का विषय कुछ ऐसा है कि यह किसी को झकझोर सकता है, किसी को स्वयं पर खुश होने पर बाध्य कर सकता है और अधिकतर लोगों को थोड़ा मायूस कर सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि यह विषय प्रत्येक श्रोता को आईना दिखाने का काम करेगा। हालांकि आईना देखते समय आंख बंद कर लेने या आगे बढ़ जाने का अधिकार सभी के पास सुरक्षित है। इसकी शुरुआत एक प्रश्न के साथ की। कोई किताब हाथ में लेकर उसे पूरी पढ़ी, आपको कितना समय हो गया? इसका जवाब आपको ही देना है और आपको ही सुनना है, परंतु इसकी गूंज हर घर में है, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है, स्थिति बहुत स्पष्ट है और किसी भी प्रकार के आंकड़े आदि देखे जाने की इस विषय में आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा, आपके संदर्भ में प्रतिक्रिया आपके सवाल के जवाब पर निर्भर करेगी। वैसे ऐसा भी नहीं कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, पर अधिकतर वो बातें और वो विषय पढ़े जा रहे हैं जो हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़ाए जा रहे हैं, या यूं कहें कि मजबूर किया जा रहा है। यदि आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो जगह कोई भी हो, वास्तव में लोग मोबाइल पर गर्दन झुकाए पढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग अधिकांश समय पढ़ ही तो रहे। कारण शायद अनेक हों, परंतु अब यह सच्चाई है कि आज अधिकांश घरों में जहां 100% पढ़े लिखे लोग होंगे, पर आपको घर में कहीं भी टेबल, सोफा, डाइनिंग टेबल पर कोई किताब पड़ी नहीं दिखती। यहाँ तक कि जिन घरों में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वहाँ भी उनकी स्कूल कॉलेज के पढ़ाए जा रहे विषयों के अलावा कोई पुस्तक नजर नहीं आती। आज से यदि 30-40 वर्ष पीछे जाए तो याद आता है कि तब पुस्तकें थी घरों में। हो सकता है उनके थोड़ा प्रतिशत उन पुस्तकों का रहा हो जो धार्मिक हो, परंतु वे भी प्रत्येक आयु के वर्ग लोगों के हिसाब से उपलब्ध होती थी। और यदि पुस्तकें खरीदने के किसी परिवार के लिए आसान ना हो तो अन्य लोगों से मांग कर लाना और आसपास किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना बहुत प्रचलन में रहा। आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल ना भी हों तो भी किताब पर किया खर्च न मानकर निवेश ही माना जाता रहा। यह बात हमेशा घर के बड़े बताते थे कि किसी ने अपना पूरा जीवन लगाकर कोई पुस्तक लिखी है, आप उस मेहनत को बस कुछ ही दिनों में पढ़कर अपना बना सकते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं कि जब किसी एक पुस्तक, उसके किसी एक अध्याय या उसकी किसी एक पंक्ति ने पढ़ने वाले का जीवन बदल दिया हो। मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट, उसमें हिलते डुलते और चलते हुए चित्र बच्चों को क्या और बड़ों को क्या सम्मोहित तो कर लेते हैं, परंतु एक समय के बाद उनके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। वे सभी को आदी बना देते हैं। इसके उलट पुस्तक पढ़ने की आदत डालना, उसको आत्मसात करने का प्रयास करना थोड़ा कष्टप्रद है और समय लेने वाला होता है, परंतु इस एक आदत ने अनेक दूसरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। फल, सलाद, सब्जियां और किताबें अपने और अपने बच्चों के सामने रखे रहें, खुद भी खाएं, उन्हें भी प्रेरित करें, क्योंकि हमारे देश में टीवी और मोबाइल पर इनको खाने और पढ़ने के लिए कोई इश्तेहार नहीं आएंगे, क्योंकि इनका बाजार नहीं है और ये किसी भी घटिया हीरो को आमदनी नहीं करवा पाएंगे। एक सुखद समाचार स्वीडन से आ रहा है कि इस संबंध में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ 15 वर्ष बाद सरकार ने स्कूलों से कंप्यूटर हटाकर पुनः पुस्तकों से पढ़ाना आरंभ कर दिया है। उन्होंने विभिन्न अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला कि कंप्यूटर के उपयोग से बच्चों के पढ़ने और लिखने की क्षमता में बहुत कमी आई। यदि आपने भी कुछ महीने से कोई किताब नहीं पढ़ी तो एक रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दें, एक पुस्तक आप और एक बच्चे के हाथ में दे ही दें। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जय हो, नमस्कार।